नमस्कार साथियों, आप सभी का DRDC एजुकेशन पे स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे दोस्तों NCERT क्लास 7 की पॉलिटिकल साइंस की बुक। इसमें हमने पहला चैप्टर अनइक्वलिटी का अध्ययन कर लिया है। आज हम अध्ययन करेंगे चैप्टर नंबर 2 का, जिसका नाम है रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ, यानी स्वास्थ्य सेवाओं में सरकार की भूमिका। हमारे जितने भी सवाल रहेंगे साथियों, पूरा का पूरा जो हम चैप्टर कवर करेंगे ये बायलिंगुअल रहेगा, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा, और सभी के सभी क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में रहेंगे। इसे मेरे द्वारा यानी DC सर के द्वारा कवर किया जा रहा है और इसे तैयार किया गया है DRDC एजुकेशन की टीम के द्वारा। साथियों, आइए बढ़ते हैं अपने चैप्टर की ओर, लेकिन इससे पहले आप सभी से निवेदन है कि आपने यदि DRDC एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथियों, पहला जो टॉपिक है वो है स्वास्थ्य के डिफिनेशन के बारे में कि स्वास्थ्य क्या है, व्हाट इज हेल्थ। तो एक सवाल यहां बनता है कि व्हाट इज मीन्ड बाय हेल्थ, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स, यानी स्वास्थ्य से आप क्या समझते हैं, उदाहरण के सहित समझाइए। तो जैसा कि इसमें बताया गया है कि स्वास्थ्य का अर्थ होता है किसी व्यक्ति के समग्र भलाई से। हेल्थ रिफर्स टू ओवरऑल वेलबींग ऑफ एन इंडिविजुअल, यानी किसी व्यक्ति के समग्र रूप की जो भलाई होती है, दैट इज हेल्थ। नीचे कहा गया कि इसका मतलब केवल बीमारियों, चोटों, रोगों से मुक्त रहना नहीं है। इट मीन्स बीइंग फ्री फ्रॉम इलनेस, इंजरीज, डिजीज, बट हेल्थ इज नॉट लिमिटेड टू फिजिकल फिटनेस अलोन, यानी स्वास्थ्य जो है ये केवल मानसिक या शारीरिक तक ही सीमित नहीं है। इसकी अगर हम बात करें, इट आल्सो इंक्लूड बीइंग मेंटली हैप्पी, यानी आप भावात्मक रूप से कितने, मानसिक रूप से कितने प्रसन्न हैं और भावनात्मक रूप से कितने मजबूत हैं, यानी इमोशनली कितने स्ट्रांग हैं और सोशली कितने एक्टिव हैं, सामाजिक रूप से कितने सक्रिय हैं। इन ओवरऑल को मिला के जो निकल के आता है वो होता है हेल्थ। जो वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट आता है WHO का साथियों, उसमें भी इन सारे पहलुओं को कवर किया जाता है कि अगर कोई व्यक्ति, स्वास्थ्य का तात्पर्य नहीं कि आप फिजिकली बीमार हैं या मेंटली, स्वास्थ्य का मतलब ये है कि आपको फिजिकली भी फिट होना है, आपको मेंटली भी फिट होना है, आपको इमोशनली भी मजबूत होना है और आपको सामाजिक रूप से भी एक्टिव रहना है, दैट इज हेल्थ। आशा करता हूं आप सभी को इस टॉपिक के बारे में बेहतरीन रूप से समझ में आया होगा। अब अगला जो मुद्दा है इसमें वो है कि की एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ, यानी स्वास्थ्य के प्रमुख पहलू क्या हैं। तो साथियों, जो स्वास्थ्य के प्रमुख पहलू हैं उनकी अगर हम बात करें तो पहला जो पहलू है वो है शारीरिक भलाई। ये NCERT के बुक में मेंशन है। फिजिकल वेलबींग्स, हैविंग अ फिट एंड डिजीज फ्री बॉडी, स्वस्थ और रोग मुक्त जो शरीर है वो पहला पहलू है स्वास्थ्य का। दूसरा है मेंटल वेलबींग, यानी मानसिक भलाई, एबिलिटी टू थिंक क्लियरली, मैनेज इमोशंस एंड डील विद स्ट्रेस, यानी साफ सोचना, भावनात्मक रूप को नियंत्रण रखना और तनाव से निपटने की जो क्षमता होती है उसे ही स्वास्थ्य बोलते हैं। सोशल वेलबींग, यानी सामाजिक भलाई, बीइंग एबल टू मेंटेन हेल्थी रिलेशनशिप एंड कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी, यानी स्वस्थ रिश्ते बनाए रखना, समाज में योगदान देना, ये भी स्वास्थ्य का एक पहलू है। तो जब भी आपसे ये सवाल पूछा जाए कि स्वास्थ्य के प्रमुख पहलू क्या क्या हैं, तो आप इन सारे की पॉइंट का मेंशन कर सकते हैं साथियों। आगे अगर हम बात करते हैं, दूसरा जो प्रमुख टॉपिक है वो है कि व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू इंश्योर इक्वल एक्सेस टू हेल्थ केयर फॉर ऑल सिटीजन्स, यानी सभी नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की समान पहुंच सुनिश्चित करना क्यों महत्वपूर्ण है। देखिए, NCERT की जो बुक होती है साथियों, वो हमारे मेंटल थॉट को चेक करती है। उसके जो बुक देखो वो कहानियों से स्टार्ट होते हैं, एक तरीके से मेंटली आपको सोचने समझने के लिए मजबूत करती है। इसीलिए कहा जाता है UPSC से लेके सभी एग्जाम तक कि यू हैव टू प्रिपेयर योर NCERT। तो हम प्रिपेयर कर रहे हैं अपनी NCERT।
अब हमारा सवाल जो है, आप लोग अपने मन में सोचिए, आखिर क्यों हम क्यों एनसीईआरटी पढ़ें? तो इसीलिए एनसीईआरटी पढ़ें क्योंकि साथियों स्वास्थ्य क्यों जरूरी है? तो स्वास्थ्य इसलिए जरूरी है साथियों कि सबके लिए सुनिश्चित हो, क्योंकि यहां पर हमने मेंशन किया है इट इज इंपॉर्टेंट टू इंश्योर इक्वल एक्सेस टू हेल्थ केयर बिकॉज स्वास्थ्य सेवाओं की समान पहुंच सुनिश्चित करना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सर बताते हैं आपको, क्योंकि राइट टू हेल्थ यानी स्वास्थ्य का अधिकार। इसकी अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के एक वर्डिक्ट के अकॉर्डिंग आर्टिकल 21 का ये हिस्सा है। हालांकि ये आपके डीपीएसपी यानी नीति निर्देशक तत्व में भी आपको मिल जाएगा, लेकिन फंडामेंटल राइट्स के अनुच्छेद 21 में स्वास्थ्य का अधिकार भी आपका एक मौलिक अधिकार है। हालांकि इसको एक व्यापक रूप से लागू नहीं किया जा सकता क्योंकि देश की जो आर्थिक स्थिति है, जो पॉपुलेशन, उसको ध्यान रखते हुए, लेकिन राइट टू इक्वलिटी जो है जरूरी है, इसीलिए सभी के लिए महत्वपूर्ण है स्वास्थ्य को पहुंचाना। एवरी इंडिविजुअल regardless of their social economic status has a right to live a healthy life। हर व्यक्ति को चाहे वो सामाजिक आर्थिक स्थिति कैसी भी हो, उसकी स्वस्थ जीवन उसका एक अधिकार है साथियों, इसलिए महत्वपूर्ण है। अगला जो प्रमुख बिंदु है वो है सोशल जस्टिस यानी सामाजिक न्याय। अगर सोचिए, एक पहलू ऐसा है जिसको स्वास्थ्य मिल रहा है, दूसरा पहलू ऐसा है जिसको स्वास्थ्य नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में हम कैसे कह सकते हैं कि ये सामाजिक न्याय की अवधारणा है, ये सोशल जस्टिस की अवधारणा है? तो इक्वल एक्सेस टू हेल्थ केयर सर्विसेज इंश्योर फेयरनेस एंड रिड्यूसेस इनइक्वलिटीज इन सोसाइटी, यानी समान स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच समाज में समानता, न्याय सुनिश्चित करती है और असमानताओं को कहीं ना कहीं कम करती है साथियों, या आप सोचिए उसको खत्म करने का प्रयास करती है, इसीलिए जरूरी है। तीसरा जो प्रमुख बिंदु है वो ये है कि हेल्थ केयर सोसाइटी हेल्थियर सोसाइटी, स्वस्थ समाज, क्योंकि हमको एक स्वस्थ समाज का निर्माण करना है, इसलिए भी महत्वपूर्ण है। तो अ हेल्दी पॉपुलेशन इज मोर प्रोडक्टिव लीडिंग टू मोर प्रॉस्परस एंड सक्सेसफुल नेशन, यानी एक स्वस्थ जनसंख्या अधिक उत्पादक होती है, जो राष्ट्र के लिए समृद्ध होती है और सफलता का कारण बनती है। इसलिए भी हमारे लिए जरूरी है कि हम इस बात को सुनिश्चित करें कि सबके लिए स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचना जरूरी है या महत्वपूर्ण है। अगला प्रमुख टॉपिक है साथियों एनसीईआरटी के बुक का, वो है क्वेश्चन के फॉर्मेट में जो हमने लिया है कि सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में कौन कौन सी चुनौतियां हैं। व्हाट आर द चैलेंजेस इन प्रोवाइडिंग इक्वल हेल्थ केयर सर्विसेज टू ऑल सिटीजन्स। आइए इसके बारे में बात करते हैं। इसके बारे में अगर बात करते हैं साथियों, तो पहली जो चुनौती ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, यानी लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। मैनी रूरल एरियाज डू नॉट हैव सफिशिएंट हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ सेंटर्स मेकिंग हेल्थ केयर लेस एक्सेसिबल, यानी कई ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त अस्पताल, स्वास्थ्य केंद्र नहीं होते हैं, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं में जो पहुंच होती है वो कम हो पाती है साथियों। एक तो ये चुनौती है। अगर दूसरी चुनौती की बात करें तो दूसरी चुनौती ये है फाइनेंशियल, यानी आर्थिक जो सीमाएं हैं वो बहुत बड़ी कारण है, क्योंकि कोई आर्थिक स्थिति बेहतर है और किसी की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। तो सरकार के पास जो बजट की भी कमी होती है, जिससे दूर दराज क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करना मुश्किल हो जाता है। तो ये भी एक ना कहीं चैलेंज है, क्योंकि गवर्नमेंट फेस करती है बजटरी कंस्ट्रेंट्स एंड मेक इट डिफिकल्ट टू एक्सपेंड हेल्थ केयर टू फैसिलिटीज इन रिमोट एरियाज, यानी उन इलाकों में जहां पर दूर दराज गांव है। आज भी भारत सरकार के पास जो आर्थिक समस्याएं हैं, सीमाएं हैं, जो उसकी वजह से लोगों तक स्वास्थ्य पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच पाता है। ये भी एक देश के लिए चुनौती है। अगला जो चुनौती है वो है संसाधनों में असमानता, यानी इनइक्वलिटी इन रिसोर्सेज।
अर्बन एरियाज की अगर हम बात करें तो वहाँ पर बेटर हेल्थ केयर आपको मिल जाएंगे तुलना में जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, यानी ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में जो अर्बन एरियाज हैं, शहरी इलाके हैं, वहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएं ज़्यादा बेहतर हैं। तो कहीं ना कहीं इनइक्वलिटी देखने को मिलती है, यानी असमानता देखने को मिलती है साथियों। अगला प्रमुख जो मुद्दा है वो है कि स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में सरकार की भूमिका क्या है। व्हाट इज द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर सर्विसेज, यानी क्या महत्वपूर्ण इनका रोल होता है स्वास्थ्य के सेवाओं में, इस पे आइए चर्चा करते हैं। तो पहला रोल जो साथियों है वो ये है कि सरकार क्या करती है, सरकार बेहतर प्रबंधन करती है किस चीज़ का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, ताकि सार्वजनिक स्वास्थ्य सबको मिलता रहे। तो द गवर्नमेंट सेटअप हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल को सेट करती है, हेल्थ केयर को सेट करती है एंड डिस्पेंसरीज बनाती है, स्पेशली इन रूरल एंड अनडेवलप्ड एरियाज। जो एरिया डेवलप नहीं होते हैं, ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, खासकर अविकसित क्षेत्रों में सरकार क्या करती है, हॉस्पिटल का निर्माण करती है, हेल्थ सेंटर का निर्माण करती है, डिस्पेंसरी का निर्माण करती है। क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर है वो उन इलाकों में जाके काम नहीं करना चाहता है, उसके काम ना करने के पीछे आर्थिक स्थिति होती है, क्योंकि लोगों के पास ग्रामीण क्षेत्रों में इतने पैसे होते नहीं जितना शहर में लोगों के पास होते हैं, या उतनी मात्रा में वो पैसे नहीं दे सकते। इसलिए जो प्राइवेटाइजेशन है वो गांव की तरफ उतना नहीं जा पाता है। इसलिए सरकार की सुविधाएं ही एकमात्र उपाय बचती है और सरकार की ये भूमिका होती है कि वो सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना की स्थापना रूरल और अनविकसित क्षेत्रों में करे। अगला साथियों जो भूमिका है सरकार की है वो निजी स्वास्थ्य सेवाओं का विनिमय, रेगुलेटिंग प्राइवेट हेल्थ केयर। वरना अगर सोचिए गवर्नमेंट रेगुलेट ना करे तो हेल्थ केयर वालों की जो मनमानी है वो अपनी चरम सीमा पे जाए, क्योंकि प्राइवेट जो होता है प्राइवेटाइजेशन वो लाभ के पद पे काम करता है, यानी पूंजीवाद की जो विचारधारा है वो लाभ के आधार पे काम करना है। ऐसे में सरकार को कहीं ना कहीं प्राइवेटाइजेशन को रेगुलेट करना पड़ता है। तो द गवर्नमेंट इंश्योर दैट प्राइवेट हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स फॉलो इथिकल प्रैक्टिसेस एंड मेंटेन अफोर्डेबल प्राइजेज, यानी सरकार यह सुनिश्चित करती है कि निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाता नैतिक प्रथाओं का पालन करे और उचित मूल्य रखे। ये बहुत बड़ी भूमिका होती है सरकार की। अगली अगर बात करें तो जैसा मैंने कहा ये हो चुका है। तीसरा जो प्रमुख भूमिका है सरकार की वो ये है कि स्वास्थ्य योजनाएं और नीतियां। आगे हम सरकार की स्वास्थ्य योजनाएं देखेंगे कौन कौन सी योजनाएं हैं। तो गवर्नमेंट फॉर्मुलेटेज पॉलिसीज लाइक नेशनल हेल्थ मिशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जिसकी मैंने बात की, ऐसी योजनाओं को लागू करती है ताकि सभी नागरिकों को सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त हो सके, यानी हेल्थ केयर जो सर्विसेज है और ऑल सिटीजन्स को के लिए अफोर्डेबल हो। इसलिए भी सरकार की इसमें भूमिका होती है। जैसे अभी वर्तमान की एनडीए सरकार जो मोदी जी की बात करें तो इन्होंने प्रधानमंत्री औषधि केंद्र की जो स्थापना की है, वहाँ पर सस्ती दवाएं मिलती हैं। तो ये कहीं ना कहीं सरकार की अपनी एक भूमिका है। अगला जो टॉपिक है वो ये है कि हाउ डज इनइक्वलिटी हेल्थ केयर अफेक्ट सोसाइटी, यानी स्वास्थ्य सेवाओं में असमानता समाज को कैसे प्रभावित करती है। आप सोचिए कैसे कैसे प्रभावित करती है। सोसाइटी का एक तबका स्वास्थ्य के बिना कैसे अपने आप को दबा और कुचला महसूस करता है। इस चीज़ को हम आप महसूस कर सकते हैं। जो मिडिल क्लास फैमिली से हैं, जो पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनके लिए ये समझने में कोई दिक्कत नहीं है। अब पहला जो टॉपिक है वो कहता है कि हायर मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी रेट्स, यानी ऊंची बीमारी और मृत्यु दर। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है साथियों कि लोग स्वास्थ्य सेवाओं की कमी के कारण ज़्यादा बीमारी और मृत्यु दर की सामना करते हैं बेटर देन अर्बन एरियाज। दूसरी अगर बात करें तो इकोनॉमिक बर्डन, यानी आर्थिक जो बोझ होता है उनके ऊपर। सिक पीपल आर ऑफ्टन अनेबल टू वर्क लीडिंग टू लॉस ऑफ इनकम, ट्रैपिंग फैमिलीज इन पॉवर्टी। इससे होता क्या है कि जब बीमारी में लोग फंस जाते हैं तो उनकी कमाई नहीं होती, तो उनका आर्थिक नुकसान होता है। आर्थिक नुकसान होता है तो उनका परिवार एक गरीबी के कुछ चक्र में साथियों फंसा रहता है। सोशल डिवाइड, यानी सामाजिक एक तरीके से ताना बाना हो जाता है, डिवीजन हो जाता है उनके बीच में,
खाई बन जाती है, एक बहुत बड़ा मुद्दा ये भी है। तो स्वास्थ्य सेवाओं में असमानता अमीर और गरीब के बीच भेद को और बढ़ा देता है, जिससे समाज में असंतोष या अस्थिरता पैदा होती। साथियों, एक तरीके से देखें तो सोशल अनरेस्ट और डिससेटिस्फेक्शन की भावना उत्पन्न होती है। ये प्रमुख पहलू है साथियों, इस पे सरकार को काम करना चाहिए। और सरकार ने इसके लिए बहुत सारी योजनाएं भी चलाई। अगर उन योजनाओं की हम बात करें तो पहली योजना है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, नेशनल हेल्थ मिशन, जिसकी शुरुआत 2005 में भारत सरकार ने की थी। यह मिशन खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने और महिलाओं और बच्चों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था। इसके तहत आशा कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया गया ताकि वे ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को प्रसार कर सके। तो आशा, इसका फुल फॉर्म आप लोग बताना साथियों, मैं आपके लिए होमवर्क है, आप इसका फुल फॉर्म बताना कि आशा का फुल फॉर्म क्या होता है। और जैसा कि आशा, जो आजकल आशा बहनें हैं, आशा बहू, तरीके से इनके नाम बदलते रहते हैं। तो 2005 में जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन आया था उसके तहत इन लोगों का चयन किया गया था। दूसरा प्रमुख योजना जो मोदी जी ने स्टार्ट किया था, आयुष्मान भारत योजना, ये 2018 में शुरू किया गया एनडीए सरकार के द्वारा। इसमें कहा गया कि जो गरीब वर्ग के लोग हैं उन्हें बीमा प्रदान किया जाएगा, उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं दी जाएगी। इसके अंतर्गत प्रत्येक गरीब परिवार को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा भी दिया गया, यानी कवर किया गया है। अगला जो प्रमुख योजना है साथियों वो ये है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इसके बारे में हम सभी जानते हैं, 2018 में इसकी भी मोदी जी ने शुरुआत की थी। इसमें कहा गया था कि जो कमजोर वर्ग है, जो आर्थिक रूप से कमजोर है, उसकी मुफ्त इलाज हो सकती है। अस्पतालों में इसकी व्यवस्था की गई है साथियों। अगला जो प्रमुख भारत सरकार का स्वास्थ्य नीति थी वो था राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, नेशनल फूड सेफ्टी एक्ट। ये 2013 में लाया गया। ये साथियों कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल मॉडल बना लोगों के स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि लोगों को खाना नहीं मिलता था। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके यहाँ शाम को चूल्हा नहीं जलता था। जब से इसके तहत गरीबों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है, हम ये पा रहे हैं कि लोग स्वस्थ हैं और कंफर्ट फील कर रहे हैं, यानी उनको मानसिक टेंशन कम हो गई है कि शाम को भोजन नहीं मिलेगा। और जब व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ रहता है तो कहीं ना कहीं वो शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहता है साथियों। स्वच्छ भारत की शुरुआत 2014 में की गई थी और कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ। हमने सुना है जहाँ पर स्वच्छता होती है वहाँ पर स्वास्थ्य होता है, और जहाँ पे स्वास्थ्य होता है वहाँ पर धन होता है। तो भारत सरकार ने 2014 में स्वच्छ भारत मिशन की भी शुरुआत की थी साथियों। महिलाओं के लिए मातृत्व और शिशु स्वास्थ्य योजना स्टार्ट की गई। मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ स्कीम भारत सरकार ने शुरू की। एक तो जननी सुरक्षा योजना लाया गया था गर्भवती स्त्रियों की देखभाल के लिए। इसमें अस्पताल में मुफ्त इलाज की व्यवस्था की गई। एक प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना लाई गई थी। इसके तहत गर्भवती महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने की बात की गई थी। वही 6,000 रुपया वाली बात की गई थी, इसको बाद में बढ़ाया भी गया। साथियों, एक है स्वास्थ्य और पोषण योजना, इसकी शुरुआत की गई। इसमें अगर बात करें तो किशोरी जो लड़कियां हैं, जो लगभग मैं मान लेता हूं कि 14 साल से लेकर 18 साल के आसपास के बीच में है, क्योंकि यही लड़कियां आगे चल के माँ बनती हैं। और 13 साल से लगभग हमारी बच्चियों को पीरियड्स स्टार्ट हो जाते हैं, तो ऐसे में उनको कमजोरी भी आना स्टार्ट हो जाता है। तो इन बच्चियों के लिए, और जो बाद में जाके प्रेग्नेंट होती हैं, एक माँ बनती हैं, उनका स्वास्थ्य पहले से मजबूत रहे, इसके लिए किशोर शक्ति योजना भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया और नेशनल न्यूट्रिशन मिशन की शुरुआत की गई ताकि बच्चों और महिलाओं को कुपोषण की समस्या से बचाया जा सके। साथियों, तो ये था पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 2 रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ का। इसे तैयार किया गया था DRDC एजुकेशन की टीम के द्वारा। आपको कैसा लगा आप जरूर बताइए। सेशन पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।